अगर आपका यूआर रैंक 5000 तक है तो आपको एक नंबर पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज रखना है रख देना। देखो अगर आपका यूआर रैंक 20,000 तक है तो आप जो है ना सर आप सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आप बढ़िया से फाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रैंक सर मैंने कहा अगर 35 से 40,000 तक है, 35 से हमने कहा 40,000 तक है तो आप काउंसलिंग करिएगा। और काउंसलिंग में आपको सबसे ज्यादा संभावना पीसीसीपी पीएमपीएमएम की ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम की सूचना परिषद के वेबसाइट पर बाद में प्रकाशित किया जाएगी। अभ्यर्थी परिषद वेबसाइट के संपर्क में रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? दिल में बड़ा दर्द होगा, टेंशन होगा, दर्द और टेंशन एक साथ होगा और दिल में ना बड़ा बेचैनी होगा, रात को नींद नहीं आता होगा। और वो सब कुछ के पीछे का रीजन एक ही है, इस बार रैंक कार्ड को देख करके सरकारी कॉलेज तक की जाने की सफर को पूरा करने की चाहत। मेरे साथी मैं आप सबको बता दूं कि आपका रैंक कार्ड तो आ गया, लेकिन रैंक कार्ड आ जाने से दिल का दर्द खत्म हो कहां रहा है। हर रोज हर वक्त ये टेंशन और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कह दूं कि इस वीडियो के अंदर आपके जड़ से परेशानी आपका दिल का खत्म होने वाला है। मैं आप सबको बता दूं कि आपके दिल में दर्द है इस बात से कि मेरा रैंक 20,000 है, क्या हमको सिविल मिलेगा? मेरा रैंक 25,000 के अंदर है, क्या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिलेगा, सिविल मिलेगा? मेरा रैंक 30,000 के अंदर है, क्या हमें कंप्यूटर साइंस मिलेगा? मेरा रैंक 40,000 है, क्या हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा? और सरकारी कॉलेज मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा? आखिरकार में जो काउंसलिंग होता है तो वो काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए जिससे सरकारी कॉलेज पक्का मिल जाए। मैं तो आप सबसे कहता हूं कि आपके दोस्त मोही, आपके संगति, आपके गांव टोले मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भाई मेरा रैंक तो 10 से 1000 था, लेकिन हमने काउंसलिंग में ये चीज गलती कर दिया था जिसके वजह से हमको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया था। मतलब मेरा कहना है ना कि ये वीडियो नहीं आपके अंदर की परेशानी को खत्म करने का सबसे बड़ा कैप्सूल है। बस एक कैप्सूल खा लो, दिल से सारा दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन सारे बातों को करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि एसके साइंस क्लासेस का एक नारा था कि 2026 में रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा करना अभी तक लगभग 150 का आंकड़ा पार कर चुका है। अब सब कुछ बताएंगे, बारीकी से दिखाएंगे और ये कहानी अलग उछाल मारेगी। बस ये प्यार, ये ताकत बनाए रखना। यूट्यूब की दुनिया और पॉलिटेक्निक की दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे बेताब बादशाह आपने आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस बना, जहां पे वैसे वैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वैसे वैसे बच्चे टॉपर बने जिसके घर में साक्षरता दर है ही नहीं। एक बच्चा का रैंक 5 है, उसके माता पिता बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, सोचिए। और वो बच्चा मतलब अपने घर का एकलौता लड़का ऐसा है जो मतलब पढ़ाई की दुनिया में आया। बस उनके पिताजी जब हमसे बात किए ना तो मतलब रो दिए। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा मेरे साथी, ये एसके साइंस क्लासेस का एक ही मकसद होता है, टूटा हुआ सपना को जगाना, खोया हुआ उम्मीद को देना एक नई रोशनी। हमने कहा पिता की पगड़ी को मजबूत करने की सबसे बड़ी साहस अगर किसी में है तो वो आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस में है। और वो हमारे अंदर नहीं है, वो आप सबके अंदर हुनर है। बस अपने हुनर को पहचानिए और इस बार की कहानी अलग मायने में लेकर के जाइए। अब जरा कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब कुछ कर देना। बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे सब कुछ करना है। दूसरी बात क्या है ना कि संदीप सर आप तो 2025 में काउंसलिंग किए थे, आप सबसे यूट्यूब के सबसे पहला ऐसा टीचर जो आप हैं वो पढ़ाने के साथ साथ काउंसलिंग करना बताते हैं। 2022 से मैं पढ़ा रहा हूं, 18 दिसंबर 2021 से मैं पढ़ा रहा हूं। 2022 में मैंने पहली बार यूट्यूब पे मैंने काउंसलिंग वाली प्रक्रिया मैंने शुरू किया था। इसके पीछे का रीजन पता है क्या? 2022 में मैंने बहुत सारे बच्चों को रोता हुआ मैंने देख रहा था कि सर हमसे गलती हो गया था जिसकी वजह से कॉलेज प्राइवेट हमको मिल गया था सर, अच्छा रैंक रहते हुए हमको सिविल नहीं मिला था सर, काउंसलिंग कैसे करे? तो 2022 में एक लौता मात्र ऐसे टीचर थे हम पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग हम खुद करते थे। लोग कहता था ये पागल हो गया, हमने कहा हम पागल है तो मंजूर है हम पागल हैं। अब यही कहानी 2025 में मैंने YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बताया था।
और इस बार भी मैं आपको कॉपी में नोट करके बता दूंगा, अगर आपका रैंक 25,000 है तो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा कॉलेज को एक नंबर पे रखना चाहिए और कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, इनके लिए काउंसलिंग में किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए और हमारे यहाँ काउंसलिंग होता है तो इस बार काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रक्रिया वो सब कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले जो लोग अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं तो आप पे आइएगा गूगल पे, पर सर पूरे गूगल पे बीसीसी की एकमात्र वेबसाइट है जिसका नाम है बीसीसी, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये आएगा, इस पे जब क्लिक करोगे तो ये आएगा, सबसे ऊपर में देखना है पे लिखा हुआ है रैंक कार्ड ऑफ डीसीसीपी पीएम पीएमएम। आप जैसे इस पे क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये पॉलिटेक्निक पी ग्रुप पे। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर शो रैंक कार्ड पे क्लिक करना है तो आपका रैंक कार्ड शो कर देगा। इसके बाद क्या है ना कि बीसीसी की तरफ से एक नोटिस भी आया है काउंसलिंग को लेकर के, ठीक है। हाँ, ये नोटिस मैं आपको इसी वीडियो में पढ़कर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप आइएगा जरा हमारा रैंक कट ऑफ की दुनिया में। सर देखो, कट ऑफ एक बहुत बड़ी झोल है, इसे समझना बहुत बारीकी से एकदम अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, आराम से समझना। देखिए करना क्या है ना, सबसे पहले पॉलिटेक्निक में फाइट कहां है। अच्छा, पॉलिटेक्निक का सबसे बढ़िया ब्रांच कौन है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, हम उसे टेलीग्राम आईडी पे उसका लिंक दोबारा सेंड कर दूंगा। जो लोग टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, आपको दोनों को ज्वाइन कर लेना। अभी से लेकर के आपको कॉलेज पहुंचाने तक का सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और या फिर आप यूट्यूब के बायोपी में जाइएगा तो वहां भी आपको लिंक होगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, ठीक है। हाँ, अब कहानी क्या है देखिएगा, सबसे बेस्ट ब्रांच वाला अभी यूट्यूब पे अपलोड है, उसे आप देख लेना। सबसे टॉप 10 कॉलेज जो है उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड है, उसका भी कट ऑफ किया जाता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। लड़ाई कहां है सर, पॉलिटेक्निक में मेन रूप से लड़ाई कहां है सर, मेन रूप से पॉलिटेक्निक में सिविल ब्रांच के लिए लड़ाई है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए लड़ाई है और ये मैकेनिकल के लिए लड़ाई है। मतलब ये तीन ब्रांच जो है ना सर, ये सबसे बेस्ट ब्रांच है, हमने कहा बेस्ट ब्रांच है, ठीक है। हाँ, अभी सिविल के लिए बिहार में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है, इलेक्ट्रिकल के लिए उतना ही ज्यादा है। मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल में अगर किसी को एक नंबर पर रखा जाए तो कोई नहीं रख सकता। अगर सिविल अपने आप में राजा है तो इलेक्ट्रिकल भी अपने आप में किंग कहता है, मतलब राजा और किंग दोनों का अर्थ के है, समझ गए ना। मैकेनिकल थर्ड नंबर पे है, मतलब इलेक्ट्रिकल में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल इलेक्ट्रिकल में एक और दो नहीं काउंटिंग कर सकते हो, ये दोनों अपने आप में राजा है। लेकिन आप अगर दूसरे नंबर पे किसी को रख सकते हो तो मैकेनिकल को, और इलेक्ट्रिकल और सिविल को एक नंबर पे ही रखो, दोनों अपने आप में एक नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा ये तीन ब्रांचेस के लिए लड़ाई है, समझ गया ना। और यही तीन ब्रांच का कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाता है। चौथा नंबर में अगर कोई ब्रांच है तो वो सीएस है, सीएस का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसके बाद अगर कोई ब्रांच है तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वाला इलेक्ट्रिकल है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको हो जाएगा टेक्सटाइल हो जाएगा, इसके बाद आपको एक एग्रीकल्चर भी है, कहां, भागलपुर में। मात्र पूरे कॉलेज में एक ही कॉलेज ऐसा है जहां एग्रीकल्चर है। अब इन सारे कॉलेज की कहानी को समझना, सबसे पहले पूरे बिहार में कॉलेज कितना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर पूरे बिहार में आपको 46 को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां पे सर दो ऐसा कॉलेज है जो स्पेशल गर्ल्स के लिए है। हमने कहा दो कॉलेज गर्ल्स के लिए है स्पेशल, कहां कहां, तो एक मुजफ्फरपुर है और एक आपको पटना 14 है। इसके बाद आपको 44 ऐसा कॉलेज है जहां बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, 44 कॉलेज में। इसके बाद अभी कहानी क्या है कि सीटों की संख्या क्या होता है सर, टोटल कितना सीटें होता है, अप्रॉक्स 18 से 20,000 सीटें लेकर के चलना ना। काउंसलिंग जब शुरू होगा ना तो उससे 3 दिन, एक दिन पहले सीट मैट्रिक्स जारी होता है, जिसमें आपको एक्यूरेट बताया जाता है कि इस बार इतना सीटें हैं। मतलब इतना अनुमान रखना कि पिछले बार 17,000 समथिंग सीटें था, इस बार आपको ऑलमोस्ट लगभग लेकर के चलिएगा 18,000 मोर देन, मतलब अप्रॉक्स लगभग 20,000 सीटें लेकर के चलिए ना। मतलब 18,000 मानिए ना, 18,000 प्लस सीटें हैं सर, कितना, 18,000 प्लस सीटें हैं इस बार। अब कहिएगा आई सर 18,000 सीटें है, 20,000 मानिए ना, 20,000 सीटें है सर, और कह रहे हैं कि 30,000 वाला 40,000 रैंक का कॉलेज मिल जाएगा, कैसे मिलेगा सर, हम बताते हैं, रुकिए ना। कैसे कैसे होता है पूरा झमेला, कैसे कैसे इन बातों को समझना तो पड़ता है। हम वो टीचर थोड़ी ना है जो 60 सेकेंड के रील से हम वायरल है, नहीं।
याद रखिएगा, एसके साइंस क्लासेस का क्वेश्चन हर किसी ने चुराया। अभी भी यूट्यूब पे बड़े बड़े मोहतरमा लोग का वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन तो दूर की बात है, क्वेश्चन तो हर किसी का, कोई किसी का क्वेश्चन होता नहीं है। मेरा नाम मिटाना लोग भूल गया है, समझ गए ना। अभी भी सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आगे बढ़िएगा, अब इस कहानी को समझिएगा थोड़ा सा। देखो, अगर आपका यूआर रैंक, मैंने कहा अगर आपका यूआर रैंक जो है ना, अगर आपका यूआर रैंक 10,000 तक है, सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपका यूआर रैंक अगर 10,000 है तो आप अपने मन पसंद से काउंसलिंग कर सकते हैं। हाँ, अब कहिएगा सर एक नंबर पटना डाल देंगे तो चलेगा, नहीं सर। अब मैं तो आपसे ऐसे समझ लो, अगर आपका यूआर रैंक 5,000 तक है, अगर आपका यूआर रैंक 5,000 तक है तो आपको एक नंबर पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज रखना है रख देना, 2 नंबर पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज रखना है रख देना, 3 नंबर पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज रखना है रख देना, जो ब्रांच रखना है रख देना, मतलब ब्रांच से कंप्रोमाइज मत करना। और दूसरी बात, अब ये काउंसलिंग में प्राइवेट का बड़ा झोल है। हाँ, ऐसे आपको मार्केट में बहुत सारा छात्र मिल जाएगा जो कह देगा गलती से हमें वो प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर लिए थे, हमको वही वाला प्राइवेट कॉलेज में मिल गया, अब मिल गया तो उसको अपग्रेडेशन कराने जा रहे हैं तो 5,000 मांग रहा है। मतलब बहुत बड़ा खेला है। हाँ, इन सब कुछ को समझना है, और वही खेला को तो फीता काटने आता है संदीप कुमार। अब जरा समझिएगा, अगर आपका यूआर रैंक 5,000 के अंदर है तो आपको एक नंबर में जो कॉलेज रखना रख देना, जो ब्रांच रखना रख देना, आप उस चीज के लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन जिनका यूआर रैंक 5,000 से ऊपर है, ठीक है, हाँ, जिनका भी यूआर रैंक 5,000 से ऊपर है उसको काउंसलिंग कैसे करना है, इन बातों को समझिएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आपका रैंक, हमने कहा अगर आपका यूआर रैंक, हमने कहा अगर 20,000 तक है, देखो अगर आपका यूआर रैंक 20,000 तक है तो आप जो है ना सर, आप सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आप बढ़िया से फाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल मतलब ऑल कोर्सेस एंड, हमने कहा एंड ऑल ब्रांच, कहता एंड क्या, हमने कहा एंड ऑल ब्रांच, मतलब आप सारे ब्रांच के लिए फाइट करिए आराम से, बट कट ऑफ वाइज। अब 20,000 रैंक है तो कौन सा कॉलेज को एक नंबर पे रखना है। अब पता चला कि तुम्हारा रैंक 20,000 है, तुम रख दिया एक नंबर पे पटना, तो हो जाएगा घटना। अरे चिल्ला, पटना तू डिजर्व करता है 20,000 मेरी, नहीं ना करता है। अगर तुम्हारा रैंक 20,000 है तो तुम रख रहे हो एक नंबर पे पटना। कल्पना करो कि तुम्हारा रैंक यूआर में 20,000 है और तुम रख रहे हो एक नंबर पे पटना। अच्छा, जिसका रैंक 200 होगा या जिसका रैंक 20 होगा, जिसका रैंक 2 होगा, वो कहां रखेगा, लंदन। सर पटना तेरा आपके लिए नहीं बना है, सर अपना स्थान को खोजिए। हाँ, एक नंबर में रखेगा पटना, 2 नंबर में रखेगा गया और रैंक है 22,000, 3 नंबर में रखेगा मुजफ्फरपुर और 2-3 गो राउंड खत्म हो गया, कह रहा हमारा नाम भी नहीं आया। सर काउंसलिंग करने का एक अपना तरीका होता है मेरे भाई। अगर आपका रैंक 5,000 तक है तो आप मनपसंद कॉलेज रखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर में पटना तेरा रखिए, एकदम आराम से रखिए। लेकिन अगर 5,000 से ऊपर है ना तो आप कट ऑफ वाइज भागिए। 10,000 तक है ना तो आप टॉप 10 कॉलेज को रखिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका रैंक 20,000 तक है तो आप सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए आप आराम से फाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रैंक, हमने कहा अगर आपका रैंक मतलब मान लो कि 25,000 तक है, मतलब 22 से 25,000 तक है, मान लो ना 25,000 है, मतलब 25,000 तक है, तो आप जो है ना सर मैकेनिकल के लिए फाइट करिए। हाँ, मैकेनिकल के लिए फाइट करिए, कॉमा सीएस के लिए फाइट करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फाइट करिए। इसके बाद आप सिविल भी डाल दीजिएगा और आप इलेक्ट्रिकल भी डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, मतलब सिविल भी दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल भी दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रैंक 25,000 है ना तो सिविल इलेक्ट्रिकल का तो चांस कम है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपका रैंक 25,000 है यूआर में और आप आते हैं एसटी कोटा से, आप आते हैं एससी कोटा से, तो आप सिविल इलेक्ट्रिकल भी डालिएगा, हम आपको बताएंगे ना। इसके बाद हमारी एक वीडियो जाएगा जिसमें स्पेशल रहेगा कि बीसी कोटा में अगर आपका है और आप यूआर में अगर आपका 25,000 है तो बीसी कोटा में ऑटोमेटिक आपका 5,000 रैंक हो जाएगा, 10,000 रैंक हो जाएगा, समझ गए ना। एससी कोटा में और कम हो जाएगा, एसटी कोटा में और कम हो जाएगा, डीक्यू कोटा है तो इसका कोई बात ही नहीं है, फिर ईडब्ल्यूएस लगाएं तो और कम हो जाएगा, बहुत अलग तरीका है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, मतलब अगर आपका 25,000 रैंक है ना तो आप मैकेनिकल मिलने की संभावना आपको है। अगर 20,000 तक है तो सिविल इलेक्ट्रिकल मिलने की संभावना है।
ठीक है हाँ। लेकिन अगर आपका रैंक सर मैंने कहा अगर 35 से 40,000 तक है, 35 से हमने कहा 40,000 तक है, तो आप काउंसलिंग करिएगा। और काउंसलिंग में आपको सबसे ज्यादा संभावना मिलने का है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है जिसमें सरकारी जॉब कम है, प्राइवेट जॉब ज्यादा है। हाँ सर सरकारी जॉब इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये बातें मैं पहले जो बड़ा हम क्लियर मास्टर है, जो बोलेंगे मुंह में पे बोलेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा मास्टर पूरा साल पढ़ाता है शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ, और हर एक पॉलिटेक्निक की कॉन्सेप्ट को आप सब तक पहुंचाता है, जिसका कॉन्सेप्ट पूरा टीचर फॉलो करता है। ठीक है हाँ। अब कहिएगा सर आप कुछ हमको उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ा रहे हैं, सिटवा है 18,000 और आप दे रहे हैं 35,000 वाला को सरकारी कॉलेज, कैसे दे रहे हैं? सुनिए मेरी बात को, देखिए कैसे बच्चा छटता है। हाँ ना, आपके दोस्त में से बहुत सारे ऐसा बच्चा होगा जो पहली बात तो क्या, जैसे मान लो अगर आपका रैंक हमने कहा, जैसे मानिएगा अगर आपका रैंक मैंने कहा सर आपका रैंक मैंने कहा 40,000 है, ठीक है हाँ, ये क्या है 40,000 है, तो ये आपके लिए 40,000 है, एक्चुअल में आपका रैंक 40,000 नहीं है। 40,000 में सर ये 40,000 रैंक में कम से कम 5,000 वैसे छात्र होगा, 5,000 वैसे छात्र होगा जो पारा मेडिकल का भी फॉर्म भरा होगा, और पारा मेडिकल में उसका अच्छा रैंक होगा, वो पॉलिटेक्निक नहीं करेगा। हाँ तो अब देखो 40,000 में तो 5,000 छात्र ऐसा ही छट गया जो पारा मेडिकल का भी फॉर्म भर ले होगा और पारा मेडिकल में भी एग्जाम दिया होगा, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का फॉर्म एक साथ भरता है ना, तो उसको मात्र 100 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, और सेंटर एक ही जगह देता है। ठीक है हाँ। अब आइएगा इसके बाद इसमें कम से कम जो है ना, आपको कम से कम 10,000 छात्र ऐसा होगा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलने के बाद एडमिशन नहीं लेगा। अच्छा कौन नहीं लेगा? कुछ ऐसा बच्चा है जो चल गया होगा कोटा पढ़ने, आईआईटी की तैयारी करने, पटना चलाया होगा पढ़ने के लिए, मेडिकल की तैयारी करने, आईआईटी की तैयारी करने, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया होगा 50,000 1,00,000 देके, और वो एडमिशन छोड़ के जाएगा पॉलिटेक्निक करने? नहीं जाएगा। कितना बच्चा इंटर में एडमिशन ले लेगा और वो बच्चा छोड़ेगा? नहीं छोड़ता। कितना लोग छोड़वे नहीं करता। मतलब इसमें समझ लो ना कि 10,000 आपके गांव टोले मोहल्ले से ही पता चल जाएगा कि बहुत ऐसा है जो ट्रायल के लिए पेपर देने जाता है। तो अब देखो 10 और 15 तो ऐसे छट गया, अब इसमें कितना बच गया? इसके बाद 5,000 और छाटो, इसमें 5,000 और छाट दो वैसे छात्र जिसको भूत सवार है कि हमारा सिविले चाहिए, हमारा पटना तेरे चाहिए। अब पटना तेरा नहीं मिलेगा तो नहीं लेगा एडमिशन। जैसे लड़की हो तो लड़की कहेगा ना हमारे घर के बगले वाला कॉलेज चाहिए, और नहीं मिलेगा घर के बगल वाला कॉलेज तो उनके पापा कहेंगे बेटी छोड़ दो अगला बार पॉलिटेक्निक देना। मतलब ऐसे बहुत सारा ऑप्शन होता है। ठीक है हाँ। मतलब अगर आपका रैंक 40,000 है तो बस इतना समझना कि आपका रैंक 20,000 है। बड़ा मतलब अलग ही डिफरेंसेस है। आपके गांव टोले माले बहुत सारा ऐसा बच्चा मिल जाएगा, बोलो हमको मिला था कॉलेज लेकिन बहुत दूर मिला था हम नहीं गए थे, मतलब बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा। हाँ तो सर कहानी अलग मायने में है। मतलब अगर आपका रैंक 40,000 तक है तो आप दम तोड़िए नहीं। हाँ अगर आपका यूआर रैंक 40,000 है और ना तो आप एससी से आते हैं, ना तो आप ओबीसी से आते हैं, ना तो आप बीसी से आते हैं, ना तो आप पीडब्ल्यूएस लगाए हुए, कभी नहीं जीवन में कॉलेज नहीं मिलेगा। सिर्फ आप जनरल में आपका रैंक 40,000 है, आप जनरल से आते हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 40,000 रैंक आप बीसी में है, एससी में, एसटी में है, और गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए तो और अच्छा है। ठीक है तो आपका कैटेगरी में रैंक कम जाता है। तो मतलब 40,000 रैंक तक है ना, तो आप एफर्ट लगाइए। लास्ट जब मॉपअप राउंड होता है ना या सेकेंड आता है ना, तो देखना 40,000 वाला को पिछले बार कॉलेज मिला हुआ है। पिछले बार का वीडियो हमारा जाकर के उठा के देख लीजिएगा, मॉपअप राउंड वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिला हुआ है। ठीक है तो अब कहानी अलग मायने में है कि सर अब वो तो ठीक है, अब काउंसलिंग कैसे करना है। देखो काउंसलिंग में आपको 3 बातें याद रखना है। पहले अब हमारे यहां से काउंसलिंग कैसे करवाना है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे काउंसलिंग करने हर किसी को सिखाया, पॉलिटेक्निक को एक नई रोशनी देने ये 22 साल का एक टीचर सबको बताया, और 40 साल वाले लोगों पे अकेला ये बंदा भारी है। कॉन्सेप्ट के दम पे, आप सबकी प्यार की वजह से और आप सबकी ताकत की वजह से, बस इसके पीछे का एक ही रीजन है। आज तक मैंने मेहनत से समझौता नहीं किया। आज तक मैंने सबसे पहले आप सबको मैंने रखा, और आज तक मैंने बस इतना ही समझा कि आप सब हमारे भाई और बहन हो। मैंने आज तक कभी छात्र नहीं समझा, और आपके गार्जियन वो मेरे गार्जियन है।
आपके पिताजी बस इतना ही समझते हैं कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके पिताजी की पगड़ी मजबूत होगा, बस यही मैं समझता हूं। ठीक है, हाँ, मतलब बस अलग अलग मायने में है गुरु। मैं तो कहता हूं बिहार की कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज चल जाइएगा, एक कॉलेज में अगर 500 छात्र है तो आपको 450 छात्र एसके साइंस क्लासेस का मिलेगा। ये रिकॉर्ड है, ऑन द टीचर खुद बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसके साइंस क्लासेस क्या पढ़ा देता है जो सब उसी का बच्चा आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो अलग महीने में है। अब देखो मेरे भाई, सबका काउंसलिंग मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, वो हर साल में बताता हूं, लेकिन जैसे काउंसलिंग हमारी संस्था करती है, सेम वही चीज, सेम वही बात, सेम वही तरीका मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में बता देता हूं। ठीक है, हाँ, मतलब मेरा कहना है कि बस इस परिवार के साथ जुड़ जाइए, आपको सरकारी कॉलेज तक कैसे पहुंचाना है मेरा दायित्व है, समझ गए ना। मतलब हम आपको सब कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री में बता देंगे कि कैसे आपको कौन सा आपका रैंक 20,000 है तो एक नंबर में कौन सा कॉलेज रखना चाहिए। और हाँ, ब्रांच से कंप्रोमाइज नहीं, सिविलो डालना, इलेक्ट्रिकलो डालना, मैकेनिकलो डालना, लेकिन कॉलेज को थोड़ा सा कट ऑफ वाइज डालना। ये पता करना पहले कि इस कॉलेज का कट ऑफ पिछले 5 वर्षों से फर्स्ट राउंड में कितना गया, सेकंड राउंड में कितना गया, हमारे कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया, ये सब थोड़ा सा समझ बूझ करके, और ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद हमारी 2-3 वीडियो और बड़ा बढ़िया बढ़िया जाएगा, आप सब उसे देखते रहना। ठीक है, हाँ, लेकिन अब आइएगा सर कि काउंसलिंग हमें आपसे कराना है तो कैसे करना है। हमारे यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए आपको आपका रैंक कार्ड लगेगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, आपको अपने घर बैठे हुए रहना है। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड लगेगा पॉलिटेक्निक का। ठीक है, हाँ, क्या लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, ये 2 चीज लगेगा। ये 2 चीज के साथ साथ आपको और क्या लगेगा, 300 रुपया। कहिएगा ए सर 300 रुपया लूट रहे हैं क्या सर, सुनिएगा मेरी बात को। एक अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवाइएगा ना तो आपको 1200 रुपये लेता है। काउंसलर उसे कहा जाता है जो आपका रैंक कार्ड देखा और कॉलेज का नाम टपाटप 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 बताना शुरू कर दिया। और अगर आप साइबर कैफे से काउंसलिंग करवाइएगा तो मात्र 50 रुपया लगेगा। लेकिन आप साइबर कैफे से काउंसलिंग कराने जाइएगा, लेकिन तब जाइएगा जब मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा तब। ठीक है, हाँ, मतलब आपके काउंसलिंग शुरू होने के 2 दिन 1 दिन पहले जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा, हम आपको उसी दिन हम आपको सब कुछ बता देंगे। अगर आपका रैंक इतना है तो आपको 1 नंबर में ये कॉलेज रखना है, आपको इस कॉलेज में इतना सीट है तो आपको इस कॉलेज को 1 नंबर पे रखना है, हम वो आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद एक कॉपी में आप नोट कर लेना, या फिर हम उस पीडीएफ को दे देते हैं कि इतना रैंक वाले के इतना, इतना रैंक के इतना रैंक के बीच वाले को 1 नंबर में कॉलेज रखना चाहिए, या फिर आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, फिर वही कॉपी लेकर के साइबर कैफे में चल जाना। बस साइबर कैफे वाले को बताते चलिएगा कि भैया 1 नंबर में एक कॉलेज दीजिए, 2 नंबर में कॉलेज, उठा पट्टा मारते चल जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जिसको हमसे काउंसलिंग कराना है तो ये रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, इसके बाद ये 300 रुपया लगेगा। सर ये साइबर कैफे वाला काउंसलिंग कैसे करता है, देखो कितना साइबर कैफे वाला ऐसे करता है, एक कॉलेज चॉइस करेगा ना तो आपको 3 रुपया लेगा, एक कॉलेज में 3 रुपया लेगा। है कॉलेज कितना, 46 कॉलेज है पूरे बिहार में। ठीक है, हाँ, अगर मान लो 44 कॉलेज लड़का है तो 44 को कॉलेज डालिएगा। अगर 44 में अगर सिविल डालिएगा तो अगर एक सिविल कम से कम 3 को तो डालिएगा, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो एक बार में 44 में सिविल, एक बार में 44 में इलेक्ट्रिकल, एक बार में 44 में मैकेनिकल, तो कितना आएगा, 4 12, और 4 12 कितना 13, 132 गो चॉइस होगा। मतलब 44 में 132, अगर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डालिएगा तो 132 को चॉइस होगा। और कितना कंप्यूटर साइंस डालेगा तो फिर जोड़ दो, है ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी आपको लगभग कॉलेज में हो ही गया है। फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डालेगा तो हमारे यहाँ रूल क्या है ना कि सिर्फ यहाँ से सरकारी कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ से एकदम सीधा रास्ता फीता कट जाता है। प्राइवेट कॉलेज वाला तो हम पर गुस्सा रहता है कि मास्टर सबको कहता है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्या लेगा पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, क्या देगा उसको 3 लाख रुपया। हमको जब 3 लाख देना होता तो हम पॉलिटेक्निक के लिए 1,000 रुपया का फॉर्म भर के 840 रुपया फॉर्म भरने में लगता है, फॉर्म भर के हम 1,000 रुपया खर्चा करके एग्जाम देने कहा जाते जब हमको प्राइवेट में जाना रहता तो। कोशिश करेंगे ना जी, नहीं जाएंगे प्राइवेट में। हाँ, याद रखिएगा सर, जीवन बर्बादी के सबसे पहली कहानी है। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, उसके पीछे का रीजन भी क्या है मैं आपको यूट्यूब पे बहुत बार बताया भी हूँ। अब आगे बढ़िएगा सर, अब देखो अगर 3-3 रुपया करके लेगा, 132 को 3 से गुना करेगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 एक हमने कहा 9 और 3 यानी कहने का सेंस है
कि 396 रुपया, लेकिन 396 ना लेकर के बस हम 300 रुपया लेते हैं, और वो 300 रुपया हमारे पॉकेट में नहीं आता। बस मैं आपको इतना बता दूं, मेरे हाथों में कलम है, एक काउंसलिंग पे मुझे मात्र 30 से 40 रुपया बचता है। बाकी जो हमारी टीम के लोग काउंसलिंग करते हैं, जो आपका काउंसलिंग, जो आप कॉल करिएगा तो काउंसलिंग के लिए, तो आपको जो सब कुछ टोकन नंबर देगा उसके मैनेजमेंट के लोग लेते हैं। सर मैं हमेशा से कहता हूं, यूट्यूब पे सोचो ना, एकमात्र ऐसी संस्था है जो पढ़ाता भी है और काउंसलिंग भी करता है, और सबको काउंसलिंग सिखाने वाली एकमात्र संस्था है। जब हम काउंसलिंग करते थे तो उस टाइम कोई नहीं करता था, आज तो बहुत सारे लोग आ भी गया है, लेकिन रियल रियल होता है, हम रील वाले नहीं, रियल वाले हैं। आगे बढ़िएगा। तो सर ये बात है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि सबका काउंसलिंग हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में बता दूंगा मेरे भाई, बस उसको कॉपी में नोट करके आप चले जाना, उसका पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़िएगा। तो ये मात्र 300 रुपया लगेगा। इसके लिए आपको कैसे देना है, देखो सबसे पहले ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, दो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, एक 7295, सर ये पहला नंबर है 7295, हमने कहा 047 कहता है 337, दूसरा नंबर है 9472, हमने कहा 9472 028, फिर हमारा 900 कितना, मैंने कहा 7, 9472 028 907। इसके बाद हमारा ऑफिस चालू कब से कब तक रहता है, बस इसी टाइम में आपको कॉल करना है, ठीक है, या मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। ये दोनों हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, ठीक है। हमारा ऑफिस का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर के हमने कहा शाम 6 बजे तक। इसके बाद और 10 बजे, सुबह 10 बजे से पहले आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, शाम को 6 बजे के बाद आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये ऑफिस का टाइम है। अब आपको करना क्या है, ये रैंक कार्ड और ये एडमिट कार्ड, ये दो में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। इसके बाद व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है क्यूआर कोड लिख करके। आप जैसे क्यूआर कोड लिख के मैसेज करिएगा तो हमारे टीम के लोग आपको वो क्यूआर कोड भेजेंगे। जो क्यूआर कोड जाएगा उस क्यूआर कोड में हमारा फोटो लगा रहेगा, और जब उस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करिएगा तो बैंकिंग नेम लिखेगा मनदीप कुमार, ऐसे मेरा नाम संदीप कुमार है, ठीक है। हाँ, तो बैंकिंग नेम क्या लिखेगा, मनदीप कुमार। अगर बैंकिंग नेम मनदीप कुमार लिखेगा तो आप उस पर 300 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, चाहे यही वाला व्हाट्सएप नंबर चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, आप जिस पे रैंक कार्ड भेजिएगा ना उसी पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो आपका पेमेंट 1 सेकेंड मतलब 5 से 10 सेकेंड में मिला लिया जाएगा। उसके बाद आपको तुरंत मिल जाएगा टोकन नंबर। क्या मिलेगा सर, मैंने कहा आपको मिल जाएगा टोकन नंबर। फिर जब काउंसलिंग शुरू होगा तो वही टोकन नंबर से आपको कॉल किया जाएगा, और अगर आपको फिर जैसे काउंसलिंग शुरू हो गया, जैसे मान लो आज काउंसलिंग शुरू हो गया, आप कॉल करिएगा, सर मेरा नंबर कितना नंबर पे मेरा काउंसलिंग हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको टोकन नंबर कितना है, तो कहिएगा B8 B5 B7 B10 B100 B500, जो भी रहेगा आपका टोकन वो बताइएगा। तो फिर कहेगा ठीक है आपका आज इतना बजे आपको कॉल जाएगा, ठीक है। मतलब ये टोकन नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ये काउंसलिंग का प्रोसेस है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, सबको काउंसलिंग के लिए मेरे यहाँ पेमेंट नहीं देना है। मैं आपको जैसे हमारी टीम काउंसलिंग करेगा मैं आपको वैसा ही यूट्यूब पे फ्री में बताऊंगा, ठीक है, सेम वैसा ही आपको, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ जाइएगा। अब ये नोटिस को आप लोग पढ़िए, ठीक है। हाँ, ये नोटिस आज ही आपका आया है रिजल्ट के टाइम में। अब ये नोटिस आने के बाद यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डीसीसीपी पीएमपीएमएम की ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम की सूचना परिषद के वेबसाइट पर बाद में प्रकाशित किया जाएगी। अभ्यर्थी परिषद वेबसाइट के संपर्क में रहे। मतलब काउंसलिंग जब शुरू होगा ना तो उसको वो जो नोटिस है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। मतलब अभी नोटिस नहीं आया है, लेकिन अनुमानित तौर पे है कि रिजल्ट के 4-5 दिन 7 दिन के अंदर में काउंसलिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो लोग हमारे यहाँ काउंसलिंग कराइएगा तो काउंसलिंग से पहले पेमेंट होता है। काउंसलिंग जिस दिन शुरू होता है और उसके एक आध दिन पहले से पेमेंट लेना मेरे यहाँ बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये हमारे यहाँ का रूल है। बाकी मैं आपको यूट्यूब पे सब कुछ बता दूंगा। बाकी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, एक बड़ा भाई बनकर, एक परिवार बनकर, और एक आपकी सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीड बनकर। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।